तो वहीं प्रदेश में अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुरेश, एसएमएस हॉस्पिटल के पास आप मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या माहौल राजधानी में फिलहाल? जी आशीष, आप देख सकते हैं मैं अभी एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर खड़ा हूं और यहां पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात किया गया है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनकी जो डेड बॉडी है उनको ट्रोमास हॉस्पिटल से लाने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो डेड बॉडी है उसको एसएमएस की मोर्चरी में लाया जाएगा, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो डेड बॉडी है वो दी जाएगी। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से माहौल तनावपूर्ण रहा और प्रदेश में प्रदर्शन रहा, पूरे बाजार बंद रहे और जिस प्रकार से माहौल तनावपूर्ण रहा। और बात करें मेट्रोमास हॉस्पिटल की, तो मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर हजारों की तादाद में जो संख्या है राजपूत समाज के लोग हैं, अदर समाज के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। खुद जयपुर कमिश्नर बिजुदार जोसेफ वहां मौजूद है और डीसीपी योगेश गोयल और राजेंद्र राठौड़ है, राजेंद्र गुड्डा है, वो वहां मौजूद है और एक सहमति पत्र है वो तैयार किया जा रहा है। अभी तक हमारे पास ये सूचना है कि एक सहमति पत्र तैयार किया जा रहा है और उस सहमति पत्र के तैयार होने के बाद में डेड बॉडी वहां से एसएमएस की मोर्चरी में लाई जाएगी। बिल्कुल सुरेश, जिस प्रकार से मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें दिखाई हमने, वहां पर 2 दिन से हजारों लोगों का जमावड़ा है, लेकिन अब एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है उनके पार्थिव देह को। तो यहां पर क्या व्यवस्था पुलिस की ओर से की गई है? अगर वो भीड़ इधर शिफ्ट होती है तो ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एसएमएस हॉस्पिटल में हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं, उन्हें किस प्रकार की कोई परेशानी ना हो, यहां पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्या व्यवस्था यहां पर की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से? आपने सही कहा, एसएमएस एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यदि यहाँ पे डेड बॉडी लाई जाती है तो सीधी सी बात है कि कानून व्यवस्था बिगड़ती है और यहाँ के जो मरीज है उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन पुलिस की तरफ से अतिरिक्त जाब्ता है, मैं मेरे सहयोगी जितेश से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाए। जो अतिरिक्त जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया है कि जिससे कि मरीजों को जो किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो और जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। और कोशिश पुलिस की यही रहेगी जो भीड़ मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर है उस भीड़ को वहीं कंट्रोल करे, वो जो भीड़ है वो यहाँ नहीं आ पाए। ये पुलिस की तरफ से इसके पूरे इंतजाम है वो किए गए हैं। बिल्कुल सुरेश, राजधानी की सड़कों की अगर बात करें, दिन में अलग अलग मार्गों पर बंद था, जाम किया हुआ था, चक्का जाम किया हुआ था, तो ऐसे में राजधानी में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। फिलहाल राजधानी की सड़कों के क्या हाल है? क्या मार्ग हैं वो सारे खोल दिए गए हैं या अभी भी कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रास्ते बंद हैं? जी आशीष, ये बात सही है, दिन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, जगह जगह टायर जलाए गए और लोगों को भी ये समझ थी कि आज यदि घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ भी हो सकता है, गाड़ी के शीशे तोड़े जा सकते हैं। और जिस प्रकार से एक तस्वीर हमारे सामने आई, एक रोडवेज को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोका जाता है और उसमें और कहा जाता है कि हमारे को मेट्रोमास हॉस्पिटल छोड़ा जाए, तो ऐसी तस्वीरें आई। सिविल लाइन फाटक है उसके बाहर ट्रेन को रोका गया और उदयपुर में पथराव हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो ये जरूर करती है कि जो स्थिति जीव तनावपूर्ण थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, यातायात खोल दिया गया है और राहगीर है वो वापस सुचारू रूप से चल रहे हैं, वाहन है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बिल्कुल सुरेश, जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया गया था, लोगों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आरोपियों को फिलहाल आइडेंटिफाई कर लिया है और सूत्रों से कोई जानकारी भी मिली थी कि शायद उन्हें पकड़ लिया गया है, जल्द खुलासा पुलिस की ओर से किया जाएगा।
अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है। तो वहीं जो टीम आनंदपाल एनकाउंटर में थी, उसी टीम को एसआईटी गठित की गई, उसी टीम को यह पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या कुछ जो पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है, उस एक्शन से प्रदर्शनकारी लोगों को संतोषपूर्ण जवाब मिल पाया है, जिससे कि वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सके कि उन्होंने जो मांग की है वो मांग उनकी पूरी हो रही है, आरोपियों तक पुलिस जल्द ही पहुंच रही है? आपने सही कहा, एसआईटी की टीम गठित गई है और एडीजे क्राइम दिनेश अहमद की पर्यवेक्षण में ये जो टीम है एसआईटी की वो गठित गई है। और पुलिस के द्वारा भी ये लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो आरोपी है, जो हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और यही आश्वासन है वो जनता को पुलिस दे रही है और पुलिस जनता से शांति की अपील करी है कि शांति प्रिय से जो प्रदर्शन है वो करे, किसी प्रकार से लोगों को परेशान नहीं करे। बिल्कुल, फिलहाल आज राजस्थान बंद का आह्वान था और राजस्थान बंद भी कर लिया गया। अब क्या स्थिति है, कल क्या उम्मीद की जाए कि प्रदेश में सब कुछ सामान्य होगा या फिर अब उग्र प्रदर्शन हो सकता है? कुछ बातचीत हो पाई आपकी समाज के कुछ लोगों से जो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में हमने प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना है, उनसे हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि जब तक हत्यारे पकड़ में नहीं आएंगे तब तक हम इस धरना स्थल से नहीं उठेंगे। हमारी मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी हम धरना स्थल से नहीं उठेंगे और हमारी जो मांग है वो पूरी करने पर ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। बिल्कुल, धरना स्थल पर रहेंगे ये अलग बात है, लेकिन प्रदेश में चक्का जाम जैसी स्थिति, प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था, वो सिर्फ आज के लिए ही था या फिर कल भी इसे यथावत जारी रखने के लिए आह्वान किया गया है? क्या कल सामान्य जनमानस अपने काम पर जा सकता है या फिर आज की तरह ही उन्हें बीच रास्ते से लौटना पड़ेगा? जी आशीष, ये जो चक्का जाम था वो एक दिन का था और एक दिन का ही आह्वान किया गया था समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, राजपूत समाज की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा एक दिन का जो आह्वान है वो किया गया था। कल से हो सकता है सुचारू रूप से बाजार खुले, सुचारू रूप से बच्चे जो है वो स्कूल जा सके, लोग अपने कामकाज पे जा सके और जो वाहन है वो शहर में सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार की मरीजों को परेशानी नहीं हो, बच्चों को स्कूल जाने से परेशानी नहीं हो। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखा गया, कई राहगीरों को भी परेशानी हुई, कई मरीजों को भी परेशानी हुई, तो ये परेशानी कल नहीं हो इसके लिए अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कल बाजार बंद रहे या फिर कल जो प्रदेश है वो बंद रहे, दुकानें बंद रहे। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सुरेश कुमार जो एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जिन्होंने अपडेट दिया पूरे प्रदेश में किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो